ओम और भूमि की कहानी मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 4 गोदरेज मेंशन। कुछ ही देर में एक के बाद एक सारी मर्सिडीज मेंशन के अंदर आ गई और जब उनकी कार अंदर एंट्री ली कि तभी पटाखे की शोर गूंजने लगा, जिससे अंदर ओम को समझ गया कि लड़की वाले आ गए हैं। जितना खामोश दिखाई दे रहा था उसके अंदर उससे भी ज़्यादा शोर था, पर वह बिल्कुल भी अपने चेहरे पर या किसी के सामने जाहिर बिल्कुल भी नहीं होने दिया। इधर बाहर गार्डन में सभी कार के दरवाजे खोले और उसमें से देसाई परिवार बाहर निकली, पर वे सब जैसे बाहर निकले कि काशी जी आरती की थाल लेकर अपनी बहू की आरती उतारी। काशी जी ने उसकी आरती उतारने के बाद उसके दुपट्टे से उसका चेहरे को ढक दिया और अपने साथ मंडप की ओर लेकर गई। बल्कि सभी लोग मंडप के यहाँ पहुँच गए। रोशनी, विधि, वह दोनों भूमि को अपने साथ मंडप में लेकर गई। उसे मंडप में बिठा दिया गया कि तभी काशी जी ने जय को आवाज़ लगाकर बुलाया और कहा, जाकर ओम को लेकर आए। जो सुनकर जय जल्दी से गया। जय फ़ोन पर किसी और से बातें कर रहा था और उसके बातें करने से समझ में आ गया कि कोई और भी शादी अटेंड करने आ रहा है। जहाँ शादी का माहौल हो और 4 लोग बातें ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वह भी इतनी बड़ी हस्ती की शादी थी, तो भला बात तो होती ही रहेगी। पता नहीं 2 औरतें कोई तो थी जो आपस में बातें कर रही थी। उसमें से एक ने कहा, अच्छा हो गया कि ओम की शादी हो रही है, वरना पता है ना उसकी। अभी तो जितनी भी रिश्ते आ रहे थे सभी लोग कैंसिल कर दिए, क्योंकि उसका जो बर्थडे आने वाला है पूरे 38 साल का हो जाएगा। 2 साल में पूरे 40 का हो जाएगा। तो उसमें से दूसरी ने कहा, हाँ अभी देसाई परिवार तो देखो कितनी समझदार निकली, जो कि अपनी लड़की दे दिया। यह तो 22-23 की दिख रही है, तो भी दोनों में बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का। वह दोनों आपस में फुसफुसाते हुए बातें कर रही थी, पर उनकी बातें सौम्या ने सुन ली, जो सुनकर उसका तो माथा ही ठनक गया। अब जाकर सौम्या को समझ में आया कि इतनी अमीर लोगों ने उनके घर रिश्ता क्यों लेकर आए, क्योंकि लड़का तो बूढ़ा है और उसकी बहन की शादी किसी बूढ़े लड़के से होने जा रही है। सौम्या की उम्र करीब 18-19 की थी। उसका छोटा सा दिमाग अब उल्टा काम करने लगा। वह इतनी जल्दी घबरा गई कि मानो कुछ तो उल्टा सुल्टा काम कर ही देगी। मतलब यह बात किसी को भी नहीं पता था कि ओम 37 ईयर्स का है और वह आधा बूढ़ा हो चुका है। जो सुनकर सौम्या तो परेशान हो गई। उसका तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। वह अब क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा। किसे जाकर बताए कि यह शादी रोक दे, क्योंकि उसकी बहन की जिसके साथ शादी हो रही है वह बूढ़ा इंसान है। उसके दिमाग में तो यही चलने लगा और वह उसे भीड़ भाड़ में से निकलकर जल्दी जल्दी मंडप की ओर गई। बेचारी जहाँ भी जाती वहाँ भीड़ लगा ही था, क्योंकि मेहमान ही इतने थे। ऊपर से मीडिया, प्रेस, न्यूज़ रिपोर्टर, उनका तो पूछो ही मत। पर गार्ड इतने थे कि उन्हें फैमिली मेम्बर से कोई भी सवाल जवाब नहीं करने दे रहे थे, बल्कि सिर्फ वह वीडियो ले रहे थे ताकि टीवी पर न्यूज़ हाईलाइट हो सके। सौम्या को अपनी बहन को किसी भी हालत में बताना था और यह बात अपनी फैमिली वालों को भी बताना चाहती थी। उसकी बहन की शादी बूढ़े इंसान से होने जा रहा है, पर उसकी मम्मी पापा तो काशी जी और महेश जी से बातें कर ही रहे थे, मतलब बड़ों में बैठे हुए थे। वह वहाँ जाकर कुछ बता नहीं सकती। उसके बाद वह मधु को ढूंढने लगी। उसे मधु भी दिखाई नहीं दी, बल्कि जब से वह आई है तब से उसे मधु दिखाई नहीं दे रही। अब तो वह और परेशान हो गई। सौम्या वक्त नहीं गंवाना चाहती थी। वह जल्दी से अपनी बहन के पास पहुंची, पर वहां पर रोशनी, विधि और भी लड़कियां खड़ी थी और सौम्या को देखकर वे दोनों ने उसे हाय हेलो किया।
बदले में सौम्या ने भी फेक स्माइल करते हुए उन्हें रिप्लाई दे दी। उसके बाद वह देख रही थी कि कैसे वह अपनी बहन को बताए कि उतने में ओम को लेकर आया जा रहा था कि सबकी नज़र ओम के तरफ ही था। उतने में सौम्या नीचे झुकी और अपनी बहन के कान में फुसफुसाते हुए बोली, भूमि दी, आपको पता है आपकी जिससे शादी हो रही है वह लड़का नहीं है बल्कि बूढ़ा इंसान है, इसलिए तो इतने टाइम से वह दिखा नहीं। हमारे साथ धोखा हुआ है दी। सौम्या ने उसके कानों में यह फुसफुसाते हुए कह दी। पर जैसे भूमि के कान में यह बात गया, मानो उसके शरीर में एक अलग ही सैलाब उमड़ा। जैसे सौम्या ने बताया वह बात भूमि के दिल पर दिमाग में फिट हो गया। एक सेकंड में दोनों बहनों का चेहरा उतर गया, क्योंकि बात ही कुछ ऐसा था। ओम जैसे आ रहा था कि विधि और रोशनी आते हुए उसके पास गई, क्योंकि उन्हें फ़ोटो जो निकालना था। उतने में सौम्या को और चांस मिल गया बातें करने के लिए। ओम आज वाइन कलर का वेडिंग शेरवानी पहना हुआ था और उसी के साथ मैचिंग मोतियों के गले में हार पहना था और उसके सिर पर जो पगड़ी थी जिसमें रियल डायमंड लगे हुए थे, वह इस लुक में एकदम राजा महाराजा लग रहा था। उसे सच में इस रूप में देखकर कई लड़कियां आह भर रही थी। कितने का तो सच में दिल टूट गया, पर ऐसे और भी थी जो अभी भी उसे पाने की तमन्ना रख रही थी कि शादी के बाद भी वह उसे मिल जाए। सौम्या बोली, भूमि दी, कम से कम वह आपकी उम्र का तो होना चाहिए था। चलो मान लिया 1 साल बड़ा होता तो, पर यह तो आपसे 17-18 साल का बड़ा है। भूमि दी, मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। मैं आपकी कैसे हेल्प करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मम्मी पापा तो बड़ों में बैठे हुए हैं, यह शादी कैसे रुकेगा? भूमि अब क्या ही बोले, क्योंकि उसके सामने पंडित जी बैठे थे, पर वह घूंघट की आड़ में आंखों में आंसू आ गए। बात उम्र की नहीं थी, बात यह थी कि सच में उनके साथ धोखा हुआ है। क्यों क्यों आज तक ओम ने एक बार उससे मिलना नहीं चाहा, उससे बात करना नहीं चाहा, कांटेक्ट नहीं किया। इसका मतलब कि उन लोगों के साथ सच में धोखा हुआ। पर वह यहाँ से कैसे उठे? उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था यहाँ से उठकर जाए, क्योंकि वह और उसकी फैमिली पूरे न्यूज़ में आ रहे थे। और अगर वह उठी तो इसमें गोदरेज फैमिली का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि देसाई फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और वह कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। घूंघट के अंदर भूमि के आंसू झरने की तरह बहने लगे, बल्कि वह हाथ से धीरे धीरे साफ भी कर रही थी, पर वह सौम्या को एक शब्द भी बोली नहीं। सौम्या लगातार बोले जा रही थी, भूमि दी, प्लीज़ कुछ तो करो, आप ही बोलो, क्योंकि आज हमारी तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं है। हमारा तो भाई छोटा है, काश आज कोई बड़ा भाई होता तो। ओम को मंडप में लाया जा रहा था तो भूमि ने धीरे से सौम्या को बोली, सौम्या तू यहाँ से जा और इसके बारे में किसी को कुछ मत कहना प्लीज़, मैं सब संभाल लूँगी। भूमि ने कहने के लिए तो ये बात कह दी, पर वह क्या संभालेगी, क्या कर सकती है? अब तो कुछ चंद मिनट में उसकी शादी हो जाएगा और उसकी फ्रेंड मधु भी यहाँ पर नहीं। एक साथ में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अगर यही बात उसे कल तक पता चल जाता तो वह ज़रूर एक बार काशी जी अपने परिवार वालों से बात करती, यहाँ तक कि ओम से वह खुद मिलकर बातें करना चाहती। पर सब गड़बड़ हो गया। उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल आने लगे कि उतने में ओम उसके बगल में आकर बैठा। ओम एक नज़र उसके तरफ डाला, पर वह तो घूंघट की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दिया, पर उसकी हथेली दिख रही थी जो पूरे मेहंदी से भरी हुई थी।
उसके बैठते ही सभी मेहमानों ने पूरे मंडप को घेर लिया और पंडित जी मंत्र बोलना चालू कर दिए। वह जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे वैसे दोनों को करना पड़ रहा था। एक दो बार तो भूमि अपने ख्यालों में डूबी थी कि पंडित जी को अपने शब्द दोहराना पड़ा, और जब वह अपने शब्द रिपीट कर रहे थे तब ओम भूमि के तरफ देखा, क्योंकि भूमि के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। पंडित जी ने लड़के के हाथ में लड़की का हाथ रखने के लिए कहा, और जैसे उसका हाथ टच हुआ कि भूमि को यह मूवमेंट थोड़ा अजीब लगा, पर तुरंत उसके दिमाग में वह बात आया कि उसने तो उसे सोशल मीडिया पर जब सर्च की थी तो ओम बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। तो यह फिर बूढ़ा इंसान कौन है? क्या उसका कोई बड़ा भाई या किसी और से उसकी शादी करवाया जा रहा है? क्योंकि उसने तो उसकी तस्वीर देखकर हाँ कह दी थी, क्योंकि उसे ओम बहुत पसंद आया था। सौम्या तो साइड में खड़ी होकर एकटक ओम को घूरे जा रही थी, क्योंकि ओम की पर्सनैलिटी इतनी डेंजरस थी। उसकी मस्कुलर बॉडी, पतले होठ, तीखी नाक, काली काली आंखें, वह इतना हैंडसम अट्रैक्टिव दिख रहा था। सच में आज जो भी लड़कियां उसे देखती होंगी, कईयों की तो दिल टूट गया होगा, और तो और कईयों ने तो सपना देखा होगा कि ओम से शादी होगी, क्योंकि इस शादी में इंडिया नहीं बल्कि फॉरेन के लोग भी आए हुए थे। उनके जितने बिजनेस पार्टनर थे सब आए हुए थे। कुछ देर बाद पंडित जी ने उन दोनों को खड़ा होने के लिए कहा। पंडित जी ने सबसे पहले ओम को आगे होकर फेरे लेने के लिए कहा, उसके बाद भूमि को। जितने मेहमान साइड में खड़े थे वह सब फूलों के बारिश कर रहे थे, और कुछ ही देर के बाद पंडित जी ने ओम को मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहा। तो काशी जी जाकर भूमि की घूंघट ऊपर उठाई, और जैसे उन्होंने उसका घूंघट उठाया कि मीडिया, प्रेस, न्यूज़ रिपोर्टर सभी ने उसके चेहरे को कैप्चर कर लिया। पंडित जी ने ओम को भूमि के गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहा। वह मंत्र बोलते जा रहे थे, वहीं वह थाल में से मंगलसूत्र उठाया, और जैसे भूमि के तरफ थोड़ा क्रॉस हुआ तब जाकर उसकी नज़र भूमि के चेहरे पर गया। 2 मिनट बिना पलके झपकाए उसे देखते ही रह गया, क्योंकि सच में वह बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। अब ओम थोड़ा और क्रॉस हुआ, उसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया। नज़रें एकदम झुकाए बैठी हुई थी। वह एक बार भी ऊपर की ओर नहीं देखी और ना ही सामने। तो पंडित जी ने लास्ट में ओम को उसके मांग में सिंदूर भरने के लिए कहा। ओम ने तुरंत थाल में से सिंदूर का डिब्बी हाथ में उठाया और उसके मांग में सिंदूर भर दिया। भूमि ने तो अपनी आंखें भर ली। अब तो पूरे मेहमान गुलाब के फूलों से उन पर न्यौछावर करने लगे, और पंडित जी ने लास्ट मंत्र पढ़ते हुए कहा, यह शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। उस भीड़ में कोई और भी था जिसे यह शब्द सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और वह जब से भूमि मंडप में बैठी तब से वह एकटक उसे ही गौर घूरे जा रही थी। उधर सिटी हॉस्पिटल मधु उस आदमी के बताए हुए पते पर पहुंच गई तो देखी उसके भाई के हाथ में डॉक्टर ने ड्रेसिंग किया था, क्योंकि सच में उसके हाथ, पैर और सिर पर चोट लगा हुआ था। ज़्यादा तो नहीं लगा था, पर चोट उसे लगा हुआ था, जो देखकर मधु अपने लहंगे संभालते हुए उसके पास गई और रोने लगी। उसको इस तरह रोता देख उसके छोटे भाई रवि ने माफ़ी मांगते हुए कहा, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे वह गलती हो गया। और आप यहाँ क्यों आई? आप तो शादी में गई थी ना। आप जाइए, मैं यहाँ से घर चला जाऊँगा। उसकी बातें सुन मधु उसे डांट लगाते हुए बोली, एक थप्पड़ ऐसा लगाऊंगी ना जो दर्द है ना और भी दर्द बढ़ जाएगा। एक्सीडेंट हुआ है और ऊपर से नौटंकी किए जा रहे हो, और मैं वहाँ जाकर शादी इंजॉय करूँ? पागल कहीं का। मधु काफ़ी देर तक अपने भाई को फटकार लगाते
रही क्योंकि वह हमेशा ही उसे डांटा करती थी कि गाड़ी ठीक तरह से चलाए, पर उसका भाई सुनता ही नहीं और आज उसकी स्कूटी लेकर उसने कारनामा कर ही दिया। मधु ने उसे ये भी बताई कि उसने मम्मी को नहीं बताया वरना वह परेशान हो जाएंगी और शादी में से निकलकर यहाँ आ जाएंगी, और उसने रवि को भी झूठ बोलने के लिए कह दिया। दोनों भाई बहन करीब 1 घंटे तक और हॉस्पिटल में रुके। उसके बाद डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज किया और घर जाने के लिए कहा। वैसे उसे ज़्यादा चोट नहीं लगा था, पर उसे चलने में तकलीफ़ हो रहा था, बट वह 1-2 दिन में चल सकता था क्योंकि उसके हाथ में ज़्यादा चोट आई थी। मधु वहाँ से कैब बुक की और उसे घर लेकर गई। वह अपने भाई को हॉस्पिटल में नहीं छोड़ सकती थी और ना ही उसे अपने साथ शादी में ले जा सकती थी क्योंकि इस तरह से उसे वहाँ लेकर जाना लोग देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, और ख़ास करके उसकी मम्मी। इसलिए वह डायरेक्ट उसे लेकर घर चली गई। गोदरेज मेंशन। शाम का वक्त अंधेरा अंधेरा सा छा गया था। आसमान में तो अंधेरा छाने लगा, पर मेंशन में दुगनी उजाला हो गई थी। पूरे लाइट, डीजे, शोर शराबा अब तो और भी ज़्यादा चालू हो गया। वहीं जो डांस सेटअप लगाया हुआ था, हर कोई वहाँ पर डांस कर रहा था, जैसे कि रोशनी, विधि और जय अपने अपने परफॉर्मेंस दे रहे थे, और जो डांसर सिंगर बुलाए गए थे वह सब बैक टू बैक परफॉर्मेंस देने लगे। तो वहीं दूल्हा दुल्हन के बहुत सारे फंक्शन चालू हो गए थे, जैसे कि फोटोग्राफर, सारे घर के मेंबर या बड़े बड़े जो गेस्ट बुलाए गए थे वह सभी दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। भूमि अपनी चोर नज़रों से बहुत बार ओम को देखना चाहती थी। वह जैसे नज़र घुमाती पर नामुमकिन हो जाता क्योंकि वह ठीक तरह से ओम को देख नहीं पा रही थी। बहुत देर से वह ट्राई कर रही थी कि वह ओम को देखे, पर वह उसकी साइड कैसे देखे। अगर उसने पलट के उसे देखा तो ओम भी तो उसे देखेगा ही। तो उसने बड़ी चालाकी से अपने हाथ को अपने हाथ पर फेरने लगी और एक आंख दबाकर ओम की तरफ देखी तो सच में ओम कोई बूढ़ा नहीं बल्कि बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव उसे दिखा। जो वह परेशान हुई थी, इतनी रोई थी, अब जाकर कहीं उसके कलेजे को ठंडक मिला। तो वहीं मेंशन के अंदर ओम के बेडरूम का सुहागरात का सेटअप बना दिया गया था। पूरे ताज़े फूलों से सजाया हुआ था और मोटी मोटी मोमबत्ती भी जला दिया गया। एकदम अलग ही माहौल उस कमरे का बन चुका था। दोपहर का वक्त अब शाम में बदल गया, पता ही नहीं चला, और शाम से कैसे रात में ढल गया वह भी किसी को पता नहीं चला। टाइम इतनी स्पीड में जा रहा था और आज कोई भी अपनी घड़ी में टाइम तक नहीं देख पा रहा क्योंकि हर वक्त इतने मेंबर्स, इतने गेस्ट आए हुए कि और इतने सारे फंक्शन चालू थे कि क्या ही बताएं। रात 10 बज रहे थे। शादी तो कब का हो गया था और सारे फ़ोटो शूट जो भी फंक्शन थे वह सारे हो गए। अब देसाई परिवार को अपनी बेटी को विदाई करके यहाँ से जाना था। अब सभी के आंखों में आंसू थे। जो कुछ देर पहले सब नाच गाना चालू था, अब सिर्फ रोना चालू हो गया। यहाँ तक कि काशी जी के भी आंखों में आंसू आ गए। जिस तरह से भूमि और अंजना जी रो रही थी, साथ ही साथ में सौम्या भी बहुत रोए जा रही थी। अभिषेक अपनी बहन के लिए रो रहा था, तो वहीं दिनेश जी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। उनके आंखों से छलक जा रहे थे। पूरा परिवार रो रहा था। काशी जी आगे आकर सभी को बड़े प्यार से मनाने लगी क्योंकि एक औरत होने के साथ साथ माँ भी है, जिसे उन्हें यह तकलीफ़ पता था और वह उनका दर्द समझ सकती थी। उन्होंने अपने साफ साफ शब्दों में कहा, आपकी बेटी को यहाँ किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगा
और आप लोगों को जब भी उसे मिलना रहे आप हमें बता दीजिए, हम आपकी बेटी को आप लोगों के पास भेज देंगे या आप लोग खुद यहाँ आ जाइएगा। काशी जी बहुत ही अच्छी थी और उनके पति महेश जी भी। घर का हर एक मेंबर ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया। दादा दादी सभी लोग देसाई परिवार को रोता देख इमोशनल हो गए थे। ओम कुछ नहीं बोला, बल्कि वह तो फॉरेन से आए हुए गेस्ट लोगों के साथ बातें करने में बिजी था। कुछ देर बाद देसाई फैमिली मेंशन से अलविदा लेकर निकल गई। बाकी के बहुत सारे मेहमान 9 बजे तक निकल चुके थे, पर जो उनके बाहर के गेस्ट आए हुए थे उन्हें सबको होटल में शिफ्ट करा दिया गया ताकि वह दूसरे दिन यहाँ से जाए। अब इस मेंशन में घर वाले और उनके करीबी रिलेटिव थे, वही थे, बाकी तो सब चले गए। रात 11:10 ओम का कमरा। रोशनी और विधि दोनों ने भूमि को ओम के कमरे में लेकर गई। जैसे भूमि ने उस कमरे में अपनी कदम रखी, मानो वहाँ का नज़ारा देखती ही रह गई, क्योंकि अब तो काफ़ी रात भी हो गया था और पूरे कमरे में मोटी मोटी कैंडल्स जल रहे थे और जो नेचुरल गुलाब के फूल थे उसकी खुशबू पूरे कमरे में सुगंध फैला था। उसकी दोनों ननंद उसे बहुत परेशान करने लगी, बल्कि एक दूसरे को कोहनी से मारते हुए कहने लगी, यहाँ से जल्दी चलो वरना भाई आ गए तो नाराज़ हो जाएंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। भाभी को हमने आराम नहीं करने दिया। यह बात रोशनी कह रही थी कि इतने में विधि बोली, वैसे तुम्हें क्या लगता है आज रात सोते हैं? जहाँ तक मैंने सुना है आज की रात कोई नहीं सोता है ना भाभी? इतना बोलकर रोशनी और विधि दोनों हंसने लगी, पर भूमि कुछ नहीं बोल रही थी। उसकी तो अब सांस गले में ही अटक गया, क्योंकि उसकी नज़र इस वक्त बेड पर था। जो वाइट बेडशीट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, पूरे गुलाब के फूल बिछा दिए गए थे और तो और साइड के टेबल पर फूल, नीचे फ्लोर पर पूरे कमरे का सेटअप ही बदल गया था। कुछ देर बाद दोनों भूमि से बातें करती रहीं और बातें करने से ही भूमि को समझ गया कि ये दोनों बहुत ही अच्छी हैं। घर के सारे सदस्य सच में बहुत अच्छे थे, सिवाय एक इंसान को छोड़कर, जिससे भूमि को पहले से बातें करने की इंतज़ार कर रही थी। पर अब तो शादी भी हो गया, उसके कमरे तक आ गई, पर हूबहू नहीं देख सकी। कुछ ही देर में मेहमानों से एक महिला ने दूध का गिलास कमरे में भिजवाए और रोशनी और विधि अब दोनों कमरे से जाने को हुई और साथ ही साथ में दोनों कह रही थी, भाई से नेग लेना है, पर भाई तो गायब हो गए, कब तक उनका इंतज़ार करेंगे। रोशनी ने भूमि को बेड पर बिठा दी और बड़े प्यार से बोली, भाभी आप सच में बहुत खूबसूरत हो, इसलिए तो भाई आपसे शादी करने के लिए हाँ कह दिए, वरना अभी तक तो पूछो ही मत, कभी फुर्सत से बातें बताऊंगी। रोशनी का इतना कहना कि भूमि जरा जरा सा मुस्कुराने लगी। वहीं रोशनी आगे बोली, भाभी अब आपका पूरा इस कमरे में हक है, अब हम लोग जा रहे हैं। दोनों कमरे से बाहर जाने के लिए निकली और जैसे दरवाजे पर आई कि रोशनी पहले मुस्कुराई और भूमि को छेड़ते हुए बोली, हैप्पी सुहागरात भाभी। इतना बोलकर जल्दी से दोनों ने दरवाज़ा बंद करके वहाँ से भागी और जैसे दरवाज़ा बंद हुआ तो अंदर भूमि की धड़कन तेज़ी से धड़कने लगा। अब वह अपनी नज़र चारों तरफ फेर रही थी। पहले तो उसने पूरा बेड देखी जो बहुत ही बड़ा था, पर बेडशीट दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि पूरे फूलों से लदा हुआ बेड था। उसके बाद उसने पूरा साइड में नज़र फेरी, जहाँ उसे बहुत थोड़े थोड़े फर्नीचर दिख रहे थे, पर यह फर्नीचर ऐसे मॉडल में बने थे जो कोई नया देखे तो देखता ही रह जाए। भूमि अपनी नज़र पीछे की ओर डाली क्योंकि वॉल पर ओम का फ़ोटो लगा था, बल्कि आधा दीवार उस पर सिर्फ एक ही तस्वीर था
और यह कोई फ़ोटो नहीं बल्कि हाथों से की गई पेंटिंग था। भूमि तो अच्छे से खड़े होकर उस पेंटिंग को देखने लगी और पेंटिंग के साथ साथ ओम के नाक, होंठ, आँख पूरा नक्शा देख रही थी और एक पल के लिए उसमें खो भी गई। के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।